हेलो एवरीवन, मैं योगेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एलबीएस परिवार की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जैसा कि इससे पहले हमने पार्ट नंबर 7 किया था, चैप्टर नंबर 4 सरल समीकरण, जिसमें पार्ट नंबर 7 में हमने एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था, जिसमें अपने को कथन दिए गए थे और उनकी समीकरण को बना के और उससे अज्ञात राशि को हल किया था, यानी अज्ञात राशि का मान प्राप्त किया था। आज पार्ट नंबर 8 में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, मतलब नीचे आपको कथन दिए गए हैं उनको हल करना है। तो हल करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होनी आवश्यक है? समीकरण होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन की क्या बनानी होगी? समीकरण। तो सबसे पहले ए पार्ट क्या है अपने पास कि अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा यानी योग 7 है। अब देखिए, जो अधिकतम अंक है वो निर्भर किस पे कर रहे हैं? अध्यापिका ने बोला है कि जो अधिकतम अंक है ना वो न्यूनतम अंक का जो दुगुना नंबर हो गया और उसमें 7 को ऐड कर दें तब मेरे को क्या प्राप्त हो जाए? अधिकतम नंबर प्राप्त हो जाता है। यानी अधिकतम नंबर डिपेंड कर रहा है किस पे? न्यूनतम नंबर पे। तो अपने को न्यूनतम अंक नहीं पता, तो मैंने मान के चला कि न्यूनतम अंक क्या है, माना न्यूनतम अंक बराबर x, यानी अधिकतम अंक डिपेंड करता है न्यूनतम अंक पे। तो जिस पे डिपेंड कर रहा है ना सबसे पहले उसी को मान के चलो। तो मैंने माना न्यूनतम अंक क्या है? x है। तब इसने क्या बोला? प्रश्नानुसार इसने क्या बोला है कि जो अधिकतम अंक है वो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना, मतलब न्यूनतम अंक x का दुगुना 2x और जमा 7। जमा का मतलब हो गया जोड़ना, योग 7 है। मतलब अधिकतम अंक का वो बराबर है किसके? न्यूनतम अंक के दुगुने और प्लस 7 के। अब इसने बोला प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं? 87 है। यानी इसकी वैल्यू कितनी है? 87। बराबर में 87 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उसने बोला है कि जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक के दुगुने में 7 योग कर दो तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अधिकतम अंक के। तो इसने बोल दिया अधिकतम अंक कितना है? 87। तो मैंने उसके बराबर क्या लिख दिया? 87। तो अपने को ज्ञात करना है कि न्यूनतम अंक क्या है। अब देखिए न्यूनतम अंक है क्या? x है। यानी इस समीकरण से अपने को किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले जो x के साथ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना होगा। तो 7 एक्स्ट्रा है प्लस का, दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का। तो 2x बराबर 87 माइनस 7। 2x बराबर 87 में से 7 गए 80। अब x के साथ इंटू में 2 एक्स्ट्रा है, इंटू का नंबर एक्स्ट्रा तो कहाँ पे जाएगा? दूसरे पक्ष में, भाग में। x बराबर 80/2 कट किया तो कितना आ जाएगा? 40। यानी x की वैल्यू आई कितनी? 40। लेकिन x है क्या? न्यूनतम अंक है। इसने बोला न्यूनतम अंक क्या है, अतः न्यूनतम अंक 40 है। क्यों? क्योंकि न्यूनतम अंक अपन ने x माना और x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई? 40। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी में बोला कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण क्या है? बराबर। सबसे पहले मैं एक साइड आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये कोई क्या है? समबाहु त्रिभुज जिसकी ये 2 भुजाएं क्या है? समान, ए बी सी। ए है तो इसका कोण का नाम दे दूं ए, ये बी है तो इसका नाम हो गया स्मॉल बी कोण, और ये सी है तो मतलब स्मॉल सी कोण हो गया। इसने बोला कि आधार कोण बराबर है, मतलब ये जो बी आधार के दोनों कोण बराबर है, मतलब बी वाला कोण है वो कोण सी के बराबर है। फिर इसने बोला शीर्ष कोण 40 है। शीर्ष मतलब ऊपर वाला कोण ए कितने का है? 40 का। मतलब ये वाला कोण कितने का? 40 डिग्री का। इसने बोला कि इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, मतलब बी और सी का मान बताना है अपने को। और साथ में इसने ब्रैकेट में क्या लिखा कि याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले माना
त्रिभुज के तीनों कोण, क्या माना मैंने, ए बी सी, तो त्रिभुज के तीनों कोण ए कोमा बी कोमा सी है। तीनों कोण ले लिए मैंने। अब देखिए आधार कोण, तो माना त्रिभुज के कोण मान लिए तथा शीर्ष कोण कितने का, ए कितने का है 40 का। शीर्ष कोण ए बराबर कितना 40 डिग्री। फिर आधार कोण, अब इसने बोला आधार कोण दोनों क्या है बराबर, मतलब आधार कोण B बराबर C, आधार कोण B तथा C है। तो प्रश्नानुसार यहां पे आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, अन्यथा क्या कर सकते हो, तथा शीर्ष कोण A तथा आधार कोण क्या है B और C है। प्रश्नानुसार क्या बोला कि जो आधार कोण क्या है बराबर है, तो मतलब प्रश्नानुसार आधार कोण B बराबर क्या हो गया C। दूसरा क्या बोला, शीर्ष कोण का मान 40 है, लेकिन मैंने क्या माना शीर्ष कोण A है, तो प्रश्नानुसार A की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री। फिर क्या हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। A की वैल्यू कितनी है 40 प्लस B, अब C है वो किसके बराबर है B के, यानी C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ B बराबर 180, 40 प्लस B और B कितना हो गया 2B बराबर 180। अब 40 एक्स्ट्रा है B के साथ, अपने को मान किसका चाहिए आधार कोण यानी B का मान चाहिए, एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है, प्लस का 40 वहां पे जाएगा तो माइनस का, 2B बराबर 180 माइनस 40, या फिर 2B का मान कितना आ गया 180 में से 40 गए 140। अब B के साथ 2B एक्स्ट्रा तो कहाँ पे जाएगा भाग में, B बराबर 140 बटा 2, कट किया कितना आया 70, यानी B की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 70 डिग्री। अब B है क्या आधार कोण और B किसके बराबर है C के, अतः आधार कोण B बराबर C बराबर कितना हो गया 70 डिग्री, यानी आधार कोण B बराबर है C के और दोनों का मान कितना है 70 डिग्री है। तो ये था क्वेश्चन अपना B पार्ट और A पार्ट। चलिए चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर C पार्ट की ओर। इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं। C पार्ट में आपको बोला गया कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। अब देखिए कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी, यानी राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या अपने को पता होगी तो उसका दुगना कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सचिन के रनों की संख्या, लेकिन अपने पास राहुल के रनों की संख्या नहीं है, तो मैंने माना राहुल के रनों की संख्या क्या है x है, माना राहुल के रनों की संख्या बराबर x है। अब राहुल के रनों की संख्या यदि x है तो राहुल के रनों की संख्या का दुगना क्या हो गया सचिन के रन, अतः प्रश्नानुसार क्या हो गया सचिन के रनों की संख्या कितनी होगी 2x हो गई। तो किसने बोला सचिन के द्वारा बनाए गए जो रन है ना वो राहुल के रन बनाए गए हैं उससे दुगना है, तो राहुल ने x बनाए थे तो सचिन ने कितने बना लिए 2x। फिर किसने बोला कि दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन, तो प्रश्नानुसार क्या है दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन,
दोनों द्वारा मिलकर कितने रन बनाए, इन दोनों का योग, मतलब 2x सचिन ने बनाए तो x किसने बनाए, राहुल ने, तो उन दोनों के रनों का कुल योग कितना हो गया 2x + x। फिर इसने बोला दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन जो है वो एक दोहरे शतक से 2 कम है। अब एक बात आपको पता होगी कि शतक का मतलब क्या होता है 100 रन, यानी इसने क्या बनाए कि दोहरे शतक का मतलब हो गया 2 शतक, यानी 100 और 100 200 रन। 200 रन में से 2 क्या है, कम है, तो कितना हो गया 198 रन। तो प्रश्नानुसार इनके द्वारा बनाए गए टोटल रन कितने, 2x + x बराबर है किसके, इसने बोला है ना कि मिलकर बनाए गए कुल रन किसके बराबर है, दोहरे शतक से 2 कम, यानी 200 से 2 कम कितना हो गया 198। ब्रैकेट में लिख लेना 1 शतक बराबर क्या होता है 100 रन। इसके बाद देखिए 2x और 1x 3x बराबर 198, 3 इंटू में है ना एक्स्ट्रा, तो कहाँ पे जाएगा भाग में, x बराबर 198/3, 198 भाग दिया तो 66। अब x की वैल्यू 66 आई है, x क्या है राहुल के रनों की संख्या, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः राहुल के रनों की संख्या बराबर कितनी हो गई 66। अब इसने बोला गया है कि प्रत्येक ने कितने रन बनाए, दोनों ने कितने कितने बनाए हैं, राहुल ने तो बना दिए कितने 66, लेकिन सचिन ने बनाए हैं वो राहुल के बनाए गए रनों के दुगने, मतलब x की वैल्यू 66 है ना, इसको 2 से गुणा कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, सचिन के रनों की, तथा सचिन के रनों की संख्या 2 × 66 कितना हो गया 132 रन। ये था अपना पार्ट नंबर सी। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड था, जिसमें आपको हल करना था और 3 आपके पास कथन दिए गए थे, उनके आधार पर हमने क्या बनाए, समीकरण बनाई। यदि आपको कुछ मान दिया गया है तब ठीक है, कुछ मान नहीं दिया गया तो उसको मान के चलिए, और जो अपने पास वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर क्या कर रहा है, डिपेंड, मतलब जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना उसको अपन क्या कर रहे हैं, मान के चलते हैं। तो इस प्रकार क्या हो गया, अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हल होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आगे अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि निम्नलिखित को हल कीजिए, वैसे ही इन क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। जिसमें पहला आपको बोला गया है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, कंचे पता होगा आपने बहुत खेले हैं, तो इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके पास उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। मतलब इरफान के पास जो परमीत के पास कंचे हैं ना, उन कंचों के 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है इरफान, परमीत पे। तो माना परमीत के पास कंचे कितने हैं, x है। अब परमीत के पास x कंचे है, तो प्रश्नानुसार इरफान के पास कंचे कितने होंगे, परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने, मतलब x का 5 गुना, 5x से 7 अधिक है, मतलब +7। लेकिन आगे बोला गया है कि इरफान के पास 37 कंचे हैं, मतलब इरफान के पास अपने कंचे इतने आ रहे हैं, और प्रश्न में बोला 37 है, मतलब इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है, 37 के इक्वल है, यानी 5x + 7 बराबर क्या आ गया, 37 आ गया। अब अपने को ज्ञात करना है कि परमीत के पास कितने कंचे हैं। परमीत के पास x कंचे हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले 7 प्लस का एक्स्ट्रा, तो माइनस में भेज दो उसको, 5x बराबर 37 - 7, 5x बराबर 30। अब देखिए 5
गुणा में है एक्स्ट्रा तो कहाँ पे जाएगा, भाग में। x बराबर 30/5 कट किया, कितना आया अपना x का वैल्यू 6। यानी क्या निकल के आया कि परिमित के पास कंचे कितने x और x की वैल्यू कितनी 6। अतः परिमित के पास 6 कंचे हैं। ये लीजिए आपका क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट में आपको बोला कि लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष है। उनकी आयु यानी उनकी किनकी, लक्ष्मी के पिता की आयु, लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। अब पिता की आयु तो पता है अपने को 49 वर्ष है, लेकिन जो आयु है वो लक्ष्मी की आयु की कितनी है, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। मतलब डिपेंड किस पे कर रही है पिता की आयु, लक्ष्मी की आयु पे। तो मैंने माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष, x वर्ष। उसके बाद तब प्रश्नानुसार पिता की आयु प्रश्न में क्या बोला है कि पिता की आयु है वो कितनी है, 49। लेकिन लक्ष्मी की आयु का क्या है, 3 गुना। तो मतलब x का 3 गुना 3x, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक, तो मतलब 3 गुने से 4 वर्ष अधिक मतलब 3x + 4। और वैसे दी कितनी गई है, 49 वर्ष। मतलब 3x + 4 की वैल्यू कितनी है, 49। अपने को x का मान चाहिए, मतलब लक्ष्मी की आयु चाहिए। तो 4 जो एक्स्ट्रा है उसको उस साइड जाओगे तो माइनस का लेके जाओगे, 49 - 4, 3x बराबर 45। x के साथ 3 किसका है, एक्स्ट्रा, और गुणा में तो हटाओगे तो भाग में जाओगा, भाग में जाएगा तो 3 भाग में दे दीजिए इसके। तो x बराबर 45 में 3 का भाग दिए, कितना आया, 15। x क्या है, लक्ष्मी की आयु। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लक्ष्मी की आयु क्या है, तो आता है लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष होगी या फिर है। उसके बाद सी पार्ट जो बोला गया है आपको, सी में आपको बोला गया कि सुंदरग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में क्या लगाए, कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ तो क्या है, फलों के हैं, और कुछ पेड़ फलों के नहीं है। फिर इसने बोला फलों वाले पेड़ों की संख्या 3 से 2 अधिक है। यानी जो फल वाले पेड़ नहीं है, यानी पेड़ों की संख्या जो फल वाले नहीं थे वो क्या है कि फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 से 2 अधिक है। और साथ में बोल दिया कि ऐसे पेड़ जो फल वाले नहीं है उनकी संख्या कितनी है, 77। यानी जो बिना फल वाले पेड़ हैं वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, फल वाले पेड़ पे। तो क्या लिखूंगा, प्रश्न माना फलों वाले पेड़ों की संख्या बराबर कितनी, x। माना फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, x है। उसके बाद तब प्रश्नानुसार बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या, या क्या लिख सकता हूं कि ऐसे पेड़ जिनमें फल नहीं है। तो मैंने लिख दिया कि बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला कि उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, तो मैंने क्या लिख दिया, बिना पेड़ों वाले फलों की संख्या, बिना फलों वाले पेड़ों की संख्या। फिर किसके बराबर है, फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी गुने, फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, x। तो फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने 3x हो गया। फिर इसने बोला तिगुने से 2 अधिक, तो मतलब तिगुने से 2 अधिक मतलब प्लस का 2। और साथ में इसने क्या बोला कि जो बिना फल वाले पेड़ हैं उनकी संख्या कितनी है, 77। यानी जो पेड़
ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं है उनकी संख्या 77, और अपनी क्या आ रही है 3x + 2, तो वो किसके बराबर हो गया 77 के। इसने पूछा क्या है कि लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या ज्ञात करो, तो फलों के पेड़ों की संख्या कितनी है x। इस समीकरण से x का मान निकालना है। सबसे पहले 2 जो एक्स्ट्रा है प्लस का दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस का, 3x बराबर 77 - 2, 3x बराबर कितना आ गया 75। x के साथ 3 गुणा में और क्या है एक्स्ट्रा भी है, तो गुणा वाला पार्ट दूसरे पक्ष में कहाँ पे जाएगा भाग में, x बराबर 75/3 भाग दीजिए कितना आएगा 25। x की वैल्यू 25, लेकिन x है क्या फलों वाले पेड़ों की संख्या, अतः लगाए गए फलों वाले पेड़ों की संख्या 25 है। तो अतः लगाए गए फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है 25 है। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का कंप्लीट होता है। अब आपको एक बात पता लगी हो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्या है सेम एक जैसे हैं, जिसमें आपको समीकरण बनानी है फिर उसका क्या करना है हल कर देना है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज 4.4 का एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको कोई पहेली दी गई है यानी नॉर्मल ऐसे कथन दिया गया है और आपको क्या करना है उसकी समीकरण बना के हल करना है। तो मैंने आपको दूसरा तीसरा दोनों क्वेश्चन ऐसे ही करवाए हैं, कथन से समीकरण बना के हल निकालना। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप स्वयं करोगे। इसी के साथ अपना जो चैप्टर है सरल समीकरण चैप्टर नंबर 4 वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।